बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का शनिवार को दरभंगा जिला के लहरिया स्थित पोलो मैदान में हुआ आगमन। वहीं राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें मखाना का माला एवं तलवार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुसहर समाज ने अपना धनुष बाण की झांकियां निकालकर एवं ढोल मृदंग से जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि दलित महादलित को खटिया पर बैठाने का काम लालू यादव ने किया, इसलिए विपक्ष की सरकार उन्हें साजिश के तहत फंसाया। इस मौके पर बहादुरपुर विधायक भोला पासवान, क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी, समस्तीपुर के विधायक जिला पार्षद भोला शहनी, विधायक अब्दुल बारी की सिद्दीकी, राजद के पूर्व मानव संसाधन मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, मेयर बैजंती देवी खीरिया सहित राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मिट्टी सारा बंद करा करके सरकार ने उनके पेट पर लात मारने का काम किया। आज देख लीजिए क्या स्थिति, अपना खेत का मिट्टी भी आप लोग नहीं कोड़ सकते हैं, बालू बंद कर दिया। हम लोगों ने, लालू जी ने लड़ाई लड़ी थी कि जो जातीय जनगणना हुई थी आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे उसको सार्वजनिक किया जाए, तब जाकर के पता चलेगा कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन सा परिवार भीख मांगने वाला परिवार है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, कौन सा ऐसा परिवार है जो एक कमरे में पूरा परिवार बसर करने का काम करता है, कौन से ऐसे परिवार हैं। शनिवार को दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सैफ नारायण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों ने अपने अंदर छुपी प्रतिभा को दर्शाया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। शनिवार को अलअलपट्टी से डॉक्टर मनोज कुमार क्लिनिक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मरीज के इलाज में त्रुटि समझा गया, जिसको लेकर उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस ट्रीटमेंट का एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ऑपरेशन में लगाया जाता। बेसिकली एक रंगदारी है, जन अधिकार का पार्टी का नाम लेके पटना में आप देखिए पर डे हर हॉस्पिटल में जाना, यहाँ भी वही है। अभी जो प्रोसेस है हमको कुछ पता नहीं है मरीज के साथ क्या न्यूसेंस है, आके सीधे 50 आदमी के साथ आके यहाँ पर हंगामा करने लगा। जो एक्सरे दिखा रहा था, एक्सरे में डीजे स्टेंट लगता है, जो कि वो नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी ऑपरेशन किडनी का ऑपरेशन करने पर, पीसीआर यूएस करने पर वो डीजे स्टेंट लगाया जाता है और 1 महीना के बाद उसको निकाल के डीवीएस दिया जाता है। वो एक नॉर्मल पेशेंट, उसी को एक्सरे को हाईलाइट की कि धागा छोड़ दिए, वो धागा नहीं, वो पाइप है, वो डीजे स्टेंट पाइप है। वो 40 वर्षों के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय की ओर से पूरी कर ली गई। वहीं मतदान 25 फरवरी को विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय और स्नातकोत्तर विभाग में होगी। महाविद्यालय और स्नातकोत्तर विभाग में होगी। वहीं दूसरी तरफ कई बूथों को संवेदनशील भी घोषित किया गया, जहां विश्वविद्यालय अपने और प्रशासनिक स्तर पर की है। 25 फरवरी को विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय और स्नातकोत्तर विभाग में होगी। वहीं दूसरी तरफ कई बूथों को संवेदनशील भी घोषित किया गया, जहां विश्वविद्यालय अपने और प्रशासनिक स्तर पर की है। इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी है। छात्रों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय में पहली बार पुरातन छात्र छात्राओं का सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 46 वर्षों के बाद हो रहा, जिसमें 50 से 60 पुरातन छात्र छात्राएं और 200 से अधिक वर्तमान छात्र छात्राएं इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। वहीं जिसमें नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा पुरातन छात्र के रूप में भाग लेंगे। होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2 सत्रों में संपादित किया जाएगा। पहले सत्र में स्मारिका सोवेनियर का विमोचन होगा और विशिष्ट अतिथियों का जो यहाँ के सभापतित्व माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे और मुख्य अतिथि श्री परमानंद झा भूतपूर्व उपराष्ट्रपति। उक्त आशय की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को दी।
प्रबंधन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुलपति ने कहा कि किसी संस्था के विकास के रीढ़ पुरातन छात्र होते हैं, उनके संपर्क और संबंध नहीं होगा तो विश्वविद्यालय का विकास नहीं होगा। 25 फरवरी को विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय और स्नातकोत्तर विभाग में होगी। वहीं दूसरी तरफ कई बूथों को संवेदनशील भी घोषित किया गया, जहां विश्वविद्यालय अपने और प्रशासनिक स्तर पर की है। इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी है। छात्रों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कर्मठता से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से होगा। और शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से होना ये मिथिला की परंपरा के अनुकूल भी होगा। तो हमारे छात्र जो है यहाँ की समृद्धशाली परंपरा से अवगत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे लगे हुए। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित घोड़ागाछी स्टेडियम में राजग कार्यकर्ताओं की होली मिलन समारोह पहली बार आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अरुण झा ने भजन गान से की। इसमें कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगे हुए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विधायक व सांसद की पहचान इनके कार्य क्षेत्र में की गई कार्य से होती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा जैसे शहर में पहले 2 से 4 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था की जा रही है। लगे हुए बिरौल में छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाला। इसमें विद्यार्थी परिषद के तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के दर्जन छात्र बाइक जुलूस में शामिल थे। लगे हुए इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सह सुपौल बाजार के प्रमुख व्यवसायी नीरज अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जो 1948 ईस्वी से लगातार वर्तमान तक छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए आवाज उठाती आ रही है और जनता कोसी महाविद्यालय बिरौल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी 9 पदों के लिए अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारी है। इसको लेकर आज बाइक जुलूस का आयोजन किया गया। समस्तीपुर कृषि विभाग में बड़ा घोटाला। कंबाइंड हार्वेस्टर क्रय पर सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान में किया गया फर्जीवाड़ा। किसान रत्न की शिकायत पर विभागीय जांच के बाद तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक कृषि पदाधिकारी सहित 7 लोगों पर निगरानी में है मामला दर्ज और दोषी सहायक कृषि पदाधिकारी रमेश पांडे को किया गया निलंबित। लगे हुए वहीं इस मामले पर समस्तीपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि सहायक कृषि पदाधिकारी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। आगे विभागीय जांच चल रही। ये पहले का मामला है, इसमें ऑलरेडी निगरानी विभाग ने तैयार भी दर्ज किया गया है और जो संबंधित कर्मी है उन पर विभागीय कार्यवाही भी चलाई गई। विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत किसी श्री रमेश पांडे जी को सस्पेंड भी किया गया। उसमें कार्रवाई जारी है, बाकी जो चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से संबंधित दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लगे हुए केवटी थाना क्षेत्र के धोबीगामा गांव में अगलगी की हुई घटना में 4 लोगों के मवेशी सह आवासीय घर के अलावा 30,000 नगद सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुआ नष्ट। लगे हुए वहीं एक भैंस की जलकर मौत हो गई और दूसरा झुलस गई। इसके अलावा एक पंपिंग सेट और एक साइकिल जल गए। आग कैसे लगी किसी को पता नहीं चल पाया। घटना के समय सभी घर से कुछ दूरी पर एक शादी समारोह में गए थे। आग की लपटें उठने पर सभी दौड़ा, तब तक आग की लपटें सभी घरों को चपेट में ले लिया था। ग्रामीणों ने आसपास के चापाकल और गड्ढे के पानी से आग पर काबू पाया, जिससे अगल बगल के और घरों को बचाया जा सका। एसएसपी सतवीर सिंह के द्वारा केवटी तथा रैयाम थाना का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में उन्होंने थानाध्यक्ष कौशल कुमार तथा अजीत कुमार को कई दिशा निर्देश दिए। एसएसपी श्री सिंह ने थाने के सभी अभिलेखों के संघाड़न को देखा और अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारी बारी से अपराध अनुसंधान, स्थापना एवं सृजता से जुड़ी डकैत पंजी, लूट, गुंडा गिरोह पंजी समेत अन्य पंजियों का अवलोकन किया। वहीं दूसरी तरफ दैनिक डायरी को ससमय पूरा करने व फरार वारंटियों गिरफ्तार करने तथा असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने समेत कई दिशा निर्देश लगे हुए। केवटी प्रखंड हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की बैठक नया गांव कैंप कार्यालय में वर्गीय जिला उपाध्यक्ष रमन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। लगे हुए
बैठक में 24 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय पर आहूत धरना प्रदर्शन की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष इजहार खान, मोहम्मद फहीम, संतोष कुमार सैनी, सुशील चौपाल, लक्ष्मी माझी सहित कई लोग मौजूद थे। लगे हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने बाबू सलेमपुर गांव के मोहम्मद फहीम आजाद को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। लगे हुए सदर बीआरसी देव शरण रावत, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह डेल सेलियोरस कोऑर्डिनेटर वायोस डेल कोर्स पीसीपी कार्यक्रम का 7 दिनों का क्लास संचालित हो रहा। लगे हुए वही 100 प्रतिभागियों का 2 बैच अलग अलग कक्षा में संचालित है। कक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित हो रहा है। केंद्र पर अनिल कुमार रमन, लेखपाल राजेश कुमार, प्रखंड साधन सेवी नंदेश्वर लाल दास, साधन सेवी NIOS फिरोज आलम, साधन सेवी NIOS मौजूद थे। लगे हुए शनिवार को जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर सदर प्रखंड के वितरण काउंटर पर लोगों की लगी लंबी कतारें। लगे हुए वहीं यहां आए हुए छात्र से पूछने पर बताया गया कि हम 2 दिन से यहां आ रहे हैं और सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। यहां एक ही काउंटर है जिस वजह से काफी भीड़ हो रही है। यहां के छात्र कहते हैं कि सुबह से हम लाइन में खड़े हैं और यह भी नहीं पता कि हमारा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर कार्यकर्ता से पूछने पर उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं।